यार सबके यूज केस ना अलग अलग होते हैं, एक यूज केस सबका नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को एडिटिंग के लिए पीसी लेना है तो उसको सीपीयू पे स्ट्रेस दिया जाएगा, उसके स्टोरेज पे स्ट्रेस दिया जाएगा, पावर सप्लाई पे स्ट्रेस दिया जाएगा कि ये अच्छा लगाया जाए। किसी को गेमिंग के लिए चाहिए, टेबलेट आइडल्स खेलना है, उसे ग्राफिक कार्ड पे उसकी पावर सप्लाई पे स्ट्रेस दिया जाएगा कि भैया ज्यादा अच्छे एफपीएस पे ये लोग गेम खेल पाए। किसी को अगर 3D रेंडरिंग के लिए चाहिए तो सीपीयू ग्राफिक कार्ड दोनों पे स्ट्रेस दिया जाएगा। किसी को सिर्फ ट्रेडिंग के लिए चाहिए तो उसकी सिर्फ पावर सप्लाई और सीपीयू पे स्ट्रेस दिया जाएगा। गाइस लोग मांगते रहते हैं बजट के अंदर अच्छा पीसी, पर मिलता नहीं है। मिलते क्या है, वो घिसे पिटे एपीयू बिल्ड्स। लेकिन आज आपके लिए लेके आ गए हैं 20,000 रुपए में एक अमेजिंग पीसी बिल्ड। गाइस माय नेम इज यश एंड वेलकम बैक टू लेट्स वीडियो पीसी। नाउ प्री बिल्ड्स का पर्पस क्या होता है और हम लोग इसको किस तरीके से डिजाइन करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं एंड सब चीजों को हम लोग माइंड में रख के कंपोनेंट्स फ्रेम करते हैं एंड पीसी बिल्ड्स को कंप्लीट करते हैं। नाउ ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है कि यार हम लोग चीप आउट कर देते हैं। आपको मालूम है मार्केट के अंदर यार बहुत सस्ती पावर सप्लाई मिलती है, जेब्रॉनिक्स की भी मिलती है, एंटी स्पोर्ट्स की भी मिलती है। लेकिन अगर हम लोग गेमर को पीसी दे रहे हैं तो इट इज आवर ड्यूटी कि हम लोग एक डिसेंट कॉन्फ़िगरेशन तो लगा के दें ही। तो हम लोग बेस में भी अपना एंटेक की पावर सप्लाई यूज करते हैं। एंटेक की पावर सप्लाई मेरे हिसाब से काफी अच्छी रहती है, क्वालिटी वाइज एंड प्राइस वाइज भी। नाउ कमिंग टू द कैबिनेट हम लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करते हैं। अगर गेमर को दे रहे हैं, एडिटर को दे रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर को दे रहे हैं ना, तो आरजीबी कैबिनेट्स हम लोग यूज करते हैं। बाकी किसी प्रोफेशनल को दे रहे हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि मिनिमल कैबिनेट दिया जाए। कूलर्स की बात करते हैं। कूलर अगर जिसका सीपीयू इंटेंसिव टास्क है उसको हम लोग अच्छा कूलर लगा के देते हैं। अनलॉक प्रोसेसर अगर वो यूज कर रहे हैं तो उनको अच्छा कूलर लगा के देते हैं। बाकी अगर सीपीयू लॉक्ड है, 12400F है, 14400F है, ये सीपीयूज जो लॉक रहने वाले हैं, इनका मैक्सिमम टेम्परेचर फिक्स है, ओवरहीट नहीं करते हैं, उनके अंदर बेसिक कूलर लगाए जाते हैं। रैम्स की बात करते हैं, जिनका बेसिक काम है, जिनको रैम इंटेंसिव नहीं होता, बस रैम की साइज मैटर करती है, उनको हम लोग बेसिक रैम्स लगाते हैं। बट गेमर्स को, एडिटर्स को, इनको हाई परफॉर्मेंस हीट सिंक के साथ रैम चाहिए होती है, तो अकॉर्डिंगली रैम यूज करी जाती है। स्टोरेज भी अकॉर्डिंगली चूज करा जाता है, सेम फॉर पावर सप्लाईज। सो सारे कंपोनेंट बिल्कुल वेल थॉट आउट होते हैं। आप अगर इसके अंदर कुछ कस्टमाइजेशन भी कराना चाहते हो तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। अब बात करते हैं इस पीसी की। यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट लगा है, क्यों लगा है। ये पीसी जो प्राइमरीली यूज होने वाला है, ये एक बेसिक पीसी है। इसमें ग्राफिक कार्ड लगा के बंदा अपना गेमिंग कर सकता है। एंड क्योंकि गेमिंग ओरिएंटेड पीसी है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने 5600 लगाया। एक्स भी लगा सकते थे, बट 5600 एंड 5600X के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इन टर्म्स ऑफ क्लॉक स्पीड। बाकी सब कुछ सेम है। कूलर यहाँ पे AG400 प्लस लगाया, वो इसी एम से लगाया कि अगर CS:GO आप खेल रहे हो, वैलोरेंट खेल रहे हो, तो सीपीयू इंटेंसिव गेम्स होते हैं ये एंड काफी स्ट्रेस में चलते हैं। नाउ ये गेमिंग एंड एडिटिंग दोनों में डबल कर सकता है। दिस इज अ 6 कोर 12 थ्रेड सीपीयू। आप अगर इसमें एडिटिंग वर्कलोड्स भी डालते हो ना, आराम से ये मैनेज कर लेगा। मदरबोर्ड जिसके साथ ये पेयर हुआ है B450 फ्रॉम गीगाबाइट। रैम यहाँ पे डुअल चैनल 16GB रखी गई है। उसका पर्पस ही ये है कि आपको गेमिंग भी करनी हो या एडिटिंग भी करनी हो, आपका लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए एंड सब कुछ स्मूथली चलता रहे। स्टोरेज यहाँ पे ब्रांड न्यू लगाया गया है, SN350। जिस प्राइस पे ये आती है, इट्स अ डिसेंट SSD। पावर सप्लाई जो यहाँ पे है एंटेक की 550 वॉट की 80+ रेटेड पावर सप्लाई है। ये आप 3060 Ti तक आराम से इसमें पेयर कर सकते हो एंड इट शुड बी रनिंग टोटली फाइन। केस आपके सामने है, केस लगा हुआ है यहाँ पे डीपकूल मैट्रिक्स 40 एंड ये कंप्लीट पीसी बिल्ड जो हम लोगों ने करा है ना, ये सिर्फ 20,000 रुपीज का करा है। नाउ मेरे हिसाब से इस प्राइस में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पीसी यू कैन बिल्ड। बिकॉज यूजुअली क्या होता है ना, 3400G या 5600GT के पीसी बिल्ड्स करते हो इसके आसपास, उसमें आप चीप आउट करते हो ऑन कैबिनेट, ऑन पावर सप्लाई, ऑन रैम, ऑन स्टोरेज, तो वो पीसी फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी का स्कोप नहीं रखता है। यहाँ पे आपके पास सारे स्कोप रहेंगे। यू कैन ऐड अ ग्राफिक कार्ड, ऐड अ रैम स्टिक, ऐड अ स्टोरेज, सब कुछ आप कर सकते हो। नाउ एक बार वारंटी की बात कर लेते हैं। सीपीयू, मदरबोर्ड, इन पे 2 साल की वारंटी अभी पेंडिंग है, ऑफिशियल वारंटी। कूलर जो है आपका, इस पे 1 साल की वारंटी अभी अवेलेबल है। SMPS ये जो है आपका यूज्ड है, इस पे आपको 3 महीने की वारंटी मिलती है। SSD आपकी ब्रांड न्यू है, तो इस पे आपको ऑफिशियल वारंटी मिलेगी फ्रॉम द ब्रांड। जो रैम स्टिक्स आपके सामने लगी है वो भी प्री ओन्ड है, बट प्री ओन्ड रैम्स पे भी लाइफ टाइम वारंटी होती है, तो आपको वारंटी के लिए वहां पे भी टेंशन नहीं लेना। इसमें मोस्टली सब सामान यूज्ड है। SSD आपकी ब्रांड न्यू लगी हुई है, बाकी सब कुछ यहाँ पे प्री ओन्ड लगा हुआ है। ग्राफिक कार्ड आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने पर्पस के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हो। ये एक प्री बिल्ट है, हमारे वेबसाइट पर लिस्टेड है। आपको जो ग्राफिक कार्ड चाहिए हो अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हो, राइट फ्रॉम GT 710 ऑल द वे अप टू RTX 3060 Ti ऐड करके आप अपना पीसी बिल्ड कंप्लीट कर सकते हो। सो ये था एक पूरे पीसी का ओवरव्यू। यू कैन प्लेस योर ऑर्डर विथ EMI, डायरेक्ट प्रीपेड भी कर सकते हैं। आपको चाहिए कि COD पे मिल जाए भाई, मेरे को COD पे भी हो सकता है। गाइस अगर आपको ऐसा पीसी बिल्ड बनाना है, आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ और पीसी बिल्ड बनाना है, आप डायरेक्टली जाके levupc.com पे प्री बिल्ड सेक्शन में चेकआउट कर सकते हो कि क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। आपको कस्टम पीसी पे बिल्ड कराना है, यू कैन डायरेक्टली DM us on WhatsApp और Instagram, we'll get your custom build ready। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके बताइएगा जरूर, एंड ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो।